मसीह में प्रियो सभी को जय मसीह की। प्रियो संतगण, फिर से एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करें। प्रभु महान और दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है। प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान है। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर आप ही है। हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते प्रभु, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमें अगुवाई करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक गीत गाते परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ओ शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। ओ शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरे एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसके क्रूस से मुझको चंगा करता है। ओ शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरे एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरे एक ही प्रिय है। ओ शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरे एक ही प्रिय है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और लगातार हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे हैं और हमारे सामने आज चार्ट है, हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन यहाँ पर। बीता हुआ समय, परंतु अब आने वाला समय। बीता हुआ समय में हमारा परिस्थिति क्या था, आपकी परिस्थिति क्या है, आने वाला समय का परिस्थिति क्या होने वाला है। तो ये दो तीन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। बीता हुआ समय परमेश्वर किससे बात कर रहा था, आप परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, आने वाला समय में किससे बात करेंगे। अगर ये पीला वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, ये परमेश्वर परंतु आप में है, परंतु परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमें कैसे पता हमसे बात कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये छुपी हुई गुप्त बात था, परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया था। परंतु आज परमेश्वर पौलुस को क्या किया है, प्रकाश दिया है। उस प्रकाश पौलुस के जरिए हमें पहुंचा है। तो परमेश्वर परंतु आप में बात कर रहा है। बीता हुआ समय परमेश्वर ने क्या दिया था, कानून दिया था। और बीते समय में परमेश्वर किससे बात कर रहा था, अब्राहम से बात कर रहा था, मूसा से बात कर रहा था, नूह से बात कर रहा था, और इसी प्रकार के तमाम प्रभु के भक्त लोगों के बात कर रहा था, दाऊद राजा से बात कर रहा था। और उस समय परमेश्वर ने क्या दिया था, परमेश्वर उनके साथ एक क्या बांधा था, एक कॉवेनेंट यानी वाचा परमेश्वर ने बांधा था। और उसी के जरिए परमेश्वर काम कर रहा था। और उस वाचा में कितना था, उसके साथ परमेश्वर ने कानून दिया था। कितना कानून था, 613 कानून। अगर उन वायदा जो परमेश्वर ने उसको किया था, जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधा था, उस वाचा 613 कानून को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उनके साथ उसको 613 श्राप भी है। जैसे आप नहीं करोगे ऐसे श्राप भी है, करोगे तो आशीष है, नहीं करोगे तो श्राप है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, वो वाचा किसके साथ बांधा है, इज़राइल और उसकी घराना के साथ बांधा है। हमें कैसे पता है, इज़राइल उसके घराना के साथ बांधा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 का 31 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर किसके साथ ये वाचा बांधा है। और इससे हमें पता चलता है, फिर
मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराना के साथ नया वाचा बांधूंगा और उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों के से उस समय बांधी थी, जब मैं उनके साथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी ये वाचा तोड़ डाली। तो परमेश्वर ने क्या किया? नया वाचा किसके साथ बांधने वाला है? इज़राइल के साथ बांधने वाला है। पुराना वाचा परमेश्वर किसके साथ बांधा था? परमेश्वर ने इज़राइल के साथ बांधा था। और आने वाला समय में परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उनके साथ क्या बाजूंगा? एक वाचा बांधूंगा। और हम जानते हैं व्यवस्था विवरण उसकी, जब हम 4 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या किया है? वाचा बांधा था। और इस वाचा किस तरह की था? ये वाचा के साथ परमेश्वर उनके साथ वायदा किया था, और उस वायदा को अगर जो पालन करता है परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, वायदा को पालन नहीं करते तो परमेश्वर क्या करते हैं? श्राप मिलता है। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। तो ये जो जो वाचा में रहते हैं तो क्या रहते हैं? वो लिपटे रहे तो परमेश्वर के साथ वो क्या है? जीवित है। व्यवस्था विवरण उसकी 12 का, जब हम 12 को पढ़ते हैं वहां पर भी इस प्रकार की बात परमेश्वर कहते हैं। आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण 12 का 12 है, मैं पढ़ूंगा आपके साथ। यहाँ लिखा है, और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासी सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवियों तुम्हारे फाटकों में रहे वो भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा। तो परमेश्वर क्या किया है? इनके साथ वाचा बांधा है, और इस वाचा में उसके साथ परमेश्वर आनंद के लिए इस बात को बता रहा है। और यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर क्या किया? एक नया वाचा जो है परमेश्वर किसके साथ बांधने वाला है? एक नया वाचा परमेश्वर अपने लोग, यानी परमेश्वर के पुराना नियम के लोग जो मूसा है, अब्राहम है, उनके साथ परमेश्वर इस वाचा को बांधने वाला है। ये परमेश्वर की वायदा है। तो एक वाचा परमेश्वर किसके साथ बांधा? एक वाचा परमेश्वर जो है बीते हुए समय में दाऊद के साथ बांधा, और अब्राहम के साथ बांधा, मूसा के साथ नए वाचा बांधा, और 613 कानून दी। पर वो अगर उसको पालन नहीं करते हैं तो उसके साथ उसका श्राप भी है। परंतु अब आने वाला समय परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि आने वाला समय परमेश्वर उनके साथ भी इस वाचा को फिर से बांधेंगे। आइए हम देखें इब्रानियों की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी हम 7 से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। मतलब जो पहली वाचा थे वो निर्दोष नहीं रह गया है, क्योंकि उसके अंदर दोष पा गया है। और किन्होंने उनको इस वाचा को क्या नहीं किया है? उन्होंने पालन नहीं किया। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो इब्रानी की पुस्तक उसकी 8 उसकी 7 आयत, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराना के साथ और यहूदा के घराना के साथ नए वाचा बांधूंगा। प्रियो, किसके साथ परमेश्वर नया वाचा बांधने वाला है? इज़राइल के घराना के साथ, यहूदा के घराना के साथ परमेश्वर नई वाचा बांधेगा। ये परमेश्वर की ओर से स्पेसिफिक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि परमेश्वर किसके साथ अपना व्यवस्था को पूरा करने वाला है। इसमें कोई अन्य जाति नहीं है। कोई अगर मैं इसके अंदर बोलता हूं कि परमेश्वर, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, प्रभु कहता, देख मैं उन दिनों में मैं इज़राइल के घराना के साथ, अन्य जाति के साथ और यहूदा के घराना के साथ नए वाचा बांधूंगा। ऐसे ही होगा? ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर अन्य जाति बोला। तो हम क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर के वचन में क्या नहीं कर सकते? कोई जोड़ नहीं सकते। तो अगर परमेश्वर की वचन यहाँ पर कहता है कि मैं किसके साथ नया वाचा बांधने वाला हूँ, ये वाचा परमेश्वर इज़राइल के साथ वाचा बांधेंगे।
और 9 आयत में यहाँ पर क्लियर कहते हैं, इब्रानी का पुस्तक उसकी 8 का 9, और ये उस वाचा के समान ना होगी। मतलब जो वाचा परमेश्वर ने पुराना नियम के हमारे संत लोगों के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने अपने बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी। जो परमेश्वर ने क्या किया था, हाँ, बाप दादों के साथ पुराना नियम में बांधी थी, उस वाचा के समान ना होगी। जब उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि वो मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि ना ले। प्रभु यही कहते हैं कि वो वाचा की परमेश्वर ने मिस्र देश से गुलामी में से छुड़ा के लेके आया था। वो वाचा परमेश्वर क्या किया, वो एक नया वाचा परमेश्वर उनके साथ बांधने वाली है। 10 आयत फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, अभी तक बांधा नहीं है, परमेश्वर बांधने वाला है, भविष्य में होने वाला है। मैं बांधूंगा, वो है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो मैं वाचा उनके साथ बांधूंगा, जो परमेश्वर का जो व्यवस्था है परमेश्वर कहाँ डालेंगे, उनके मन में डालेंगे और उसे उनके हृदय पर लिख दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उसके हृदय पे भी वो लिखा हुआ रहेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। तो परमेश्वर उनके हृदय में क्या करेंगे, ये वाचा परमेश्वर इज़राइल के घराना के साथ बांधने वाला है। हर एक अपने अपने देश वालों को और अपने भाइयों को ये शिक्षा ना देगा, और किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो वाचा परमेश्वर ने उनके हृदय में और मन में होगा तो एक दूसरे को कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयाबंद रहूंगा और उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसके प्रथम वाचा की पुरानी ठहरा दिया। तो जब ये नया वाचा बांधे जाएगी तो पुराना वाचा क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं कि परमेश्वर उनके साथ क्या करेंगे, नए वाचा को बांधकर और पुरानी व्यवस्था को परमेश्वर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि इस इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों के लिए बात करते हैं। परमेश्वर किससे बात करे, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्य में होने वाला है। इब्रानी की पुस्तक उसकी 10 अध्याय 16 से जब कहता है, प्रभु कहता है जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनको हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो उनके हृदय पे, उनके विवेक पे परमेश्वर क्या करेंगे, तमाम कानूनों को परमेश्वर क्या करेंगे, उसके हृदय पे परमेश्वर डाल देगा। फिर और वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों के फिर से कभी शरण ना करूंगा। जो भी उसने गलतियां किया है परमेश्वर क्या कह रहे, उसको याद नहीं करने वाला है, और सब उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो परमेश्वर क्या कर रहे, जो वाचा परमेश्वर ने क्या किया है, वादा है, वो क्या हो जाएंगे, और ये नया वाचा बांधा जाएगा फ्यूचर में। अभी तक किसके साथ बांधेंगे नया वाचा, किसके साथ था पहला, ये वाचा परमेश्वर ने पुराना नियम के लोगों के साथ था, और फिर फ्यूचर में भविष्य में किसके साथ बांधने वाले, पुराना वाचा, नया वाचा। पुराना वाचा परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों के साथ बांधा था, अब नया नियम के संत लोगों के साथ भी ये वाचा परमेश्वर बांधने वाले हैं। बीच में जो हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने अभी एक राज जो छुपी हुई था, वो राज परमेश्वर ने खुला है। वो राज क्या है, परमेश्वर अभी पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 3 का 6 में कहते हैं, पौलुस क्या है, एक दास है, नया नियम के क्या है, एक दास बना, परमेश्वर प्रेरित बना, और नया नियम के साथ परमेश्वर का वाचा क्या है, एक परमेश्वर। इस पौलुस प्रेरितों के का दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 का 6 मैं आपको पढ़ता हूं, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया। शब्द के सेवक ने
वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक कर्म के जरिए ये जो कुछ भी होगा कर्म के जरिए। उन दिनों में हमने देखा कि पुराना नियम के लोगों को उद्धार था, आने वाला दिनों में भी उनके कर्म के जरिए क्या होगा, उद्धार होगा। अब यहाँ पर पौलुस को जो नया नियम का क्या बना है, तो एक नया नियम और वाचा, कॉवेनेंट और न्यू टेस्टिमेंट दोनों एक चीज है, कोई अलग नहीं है। कॉवेनेंट क्या है, एक एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी का क्या है, एग्रीमेंट है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ सहमत हो रहा है, उसी को कॉवेनेंट कहते हैं। कॉवेनेंट और न्यू टेस्टिमेंट क्या है, दोनों एक ही है। परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने पौलुस को नया बचा का सेवक बना, प्रेरित बना। पौलुस कहता है मैं अन्य जातियों के लिए क्या हूँ, मैं सेवक होता हूँ। और पौलुस क्या कहता है, रोमियो उसकी 12 का 13 को जब हम पढ़ते, पौलुस कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और एबेल मिनिस्टर, पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया, सेवक बनाया। किसके लिए, अन्य जातियों के लिए सेवक बनाया, अन्य जातियों के लिए मिनिस्टर बनाए। किसके लिए, क्योंकि ये कर्म से नहीं बल्कि ये अनुग्रह से होता है। रोमियो उसकी 11 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है मैं तुम अन्य जातियों से ये बात करता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। तो पौलुस की मिनिस्ट्री क्या है, पौलुस की मिनिस्ट्री है अन्य जातियों के साथ क्या करना, सेवा करना। ये छुपी हुई गुप्त बात है, और ये छुपी हुई गुप्त बात पौलुस यहाँ पर कहते हैं। रोमियो उसकी जब 1 का 16 को हम पढ़ते, रोमियो उसकी 1 का 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार का निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। किसके लिए, उद्धार के लिए, सुसमाचार के लिए पहले यहूदी उसके बाद यूनानी। अगर आज के दिन में इजराइल को क्या करना, बचना है, तो इजराइल को क्या करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं हो, कानून के जरिए, 613 कानून के जरिए नहीं। क्या कहते हैं पौलुस, सुसमाचार के जरिए आप कान खोल के ध्यान से सुन लो। इजराइल को अगर आज बचना है तो इजराइल को क्या करना पड़ेगा, इजराइल को वही करना पड़ेगा जो पौलुस बोल रहे। अगर वो 613 कानून के जरिए बचना चाहे, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, एक परमेश्वर ने उपाय क्या क्या किया है, उपाय किया है, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस इम्पोज किया हुआ है। ये छुपी हुई गुप्त बात था। हाँ, एपिसो की पत्री उसकी 3 का 9 को जब हम पढ़ते, एपिसो की पत्री उसकी 3 का 9, ये गहरी बातों को समझने की आप कोशिश करिए प्रयोग, ताकि आप जो है कोई गलत बातों के साथ आप ना जाए। एपिसो उसकी 3 का 9 में कहते हैं, और ये सब ये बात प्रकाश कर, क्योंकि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर आदि से गुप्त रहा। ये परमेश्वर ने आदि से गुप्त रहा, ये रहस्य की बातें हैं। द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, ये रहस्य की बातें हैं, ये रहस्य की बातें परमेश्वर ने आदि से गुप्त रहा। परमेश्वर नया नियम के कौन, पौलुस को क्या बनाया है, एबेल मिनिस्टर, एक दास बना, एक प्रेरित बना, एक सेवक बनाया, जो अन्य जाति को एक्सेस नहीं था परमेश्वर के पास आने के लिए, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, ये जो एक्सेस करवाया, आज अन्य जाति लोग डायरेक्ट, उनके लिए कोई बीच में क्या हुई, कोई रुकावट नहीं है, डायरेक्ट परमेश्वर के पास आ सकता है। कैसे, विश्वास से, कर्म से नहीं, 613 कानून से नहीं। फिर से मैं आपको पढ़ता हूं, आपके लिए पढ़ता हूं, रोमियो के पत्री इसका 1 का 16 में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी, उद्धार के लिए भी परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो प्रियो, यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर यहूदियों को आज अगर उद्धार पाना है तो क्या करना पड़ेगा, वाचा के जरिए नहीं है,
आज कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, सुसमाचार पर विश्वास करना। और सुसमाचार क्या है हम सब जानते हैं प्रियो। अगर वो विश्वास नहीं करते, कानून के जरिए बचना चाहेंगे, असंभव है, असंभव है। क्योंकि नाउ गॉड इज इम्पोज द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह काल का प्रबंध किया है। परमेश्वर जो अनुग्रह काल का प्रबंध किया, उसी के जरिए तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के पास आ सकते हो। ये छुपी हुई गुप्त बात। तो पौलुस क्या है? नया टेस्टामेंट एबल मिनिस्टर है। जो पॉल कहता है, जो 13 पुस्तक पौलुस ने लिखा हुआ है, वो 13 पुस्तक परमेश्वर की आज्ञा है। नाउ यू हैव टू वर्क आउट योर साल्वेशन। हम उद्धार की काम को करें। क्या करना है? उद्धार की काम को करें। डोंट वर्क फॉर योर साल्वेशन। आपको उद्धार की काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। हम कैसे जीवित रहेंगे? हम जीवित रहेंगे विश्वास से। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हैं तो इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली गॉड इज इम्पोज salvation in your life. How it is possible? It is possible only if you believe. अगर आप विश्वास करते प्रियो, विश्वास करने से परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि हम कैसे बचेंगे। केवल विश्वास करना है। अनुग्रह से, अनुग्रह हम कमा नहीं सकते। अनमेरिड फेवर ऑफ गॉड। एक मैरिड बेस होता है जिसको कामयाबी मिलते हैं, वो कर्म के जरिए होता है। अनमेरिड मतलब एक कामयाब हो नहीं पा रहा है, उनको मैरिड में जाने के लिए उनको अनुग्रह दिया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में कहता है ग्रेस। ग्रेस दिया जा रहा था कि वो मैरिड तक पहुंचे। मतलब वो उसके लिए लायक, वो लायक नहीं था, उसको लायक बनाया जा रहा है। वो पंगु था, पंगु से उसको क्या करके आगे बढ़ाया गया ताकि उसको काबिल बनाया जाए। तो अनमेरिड फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हुआ है। और अनुग्रह के जरिए हम क्या करते हैं? ये रहस्य की बातों को समझ सकते हैं। जो हमारे लिए एक्सेस नहीं था, अभी एक्सेस है। विश्वास से होता है प्रयोग। तो आपको समझ में आया होगा वाचा का मतलब क्या है। वाचा का मतलब होता है एक एग्रीमेंट है। परमेश्वर पुराना नियम में जो वाचा बांधा था इस्राएल के घराना के साथ, और परमेश्वर वो वाचा को दोबारा से नहीं दोहराएंगे, नया वाचा बांधेंगे। नया वचन कब बांधेंगे? वो आने वाला समय में। और पूरा नया वचन कब शुरू होता है? वो शुरू होता है यीशु मसीह को मरने के साथ। यीशु मसीह कब मरा? जब हम आखिरी अध्याय में, जब 23 अध्याय को पे लूका जो सुसमाचार को हम देखते हैं, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं क्या अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। और जब सौंपा एक परमेश्वर के आत्मा, वहां से नया वचन शुरू होता है। परंतु वो नया वचन किसके साथ बांधा है? परमेश्वर इस्राएल के साथ। कोई अन्य जाति के साथ नहीं बांधा है, अपने लोगों के साथ बांधा है। अपने लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। जब हम लूका सुसमाचार उसकी पहली अध्याय उसकी 68 से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस बात को हमें बिल्कुल क्लियर कट संदेश मिलता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर का धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। किसका दृष्टि की? किस पर? अपने लोग कौन है? किसके बात कर रहे हैं? इज़राइल के बात कर रहे हैं। उन लोगों पर दृष्टि की, उनको छुटकारा किया है। और वो अपने सेवक दाऊद के घराना में हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग निकला। क्या निकला? एक उद्धार का सिंह निकला। परमेश्वर क्या अपने लोगों के लिए उद्धार का सिंह निकला। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत में आदि से होते आए हैं कहा था। तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करा यीशु मसीह आएगा, मसीहा आके इज़राइल को छुड़ाएंगे, और वो इज़राइल को बचाने के लिए आए। हाँ, यीशु मसीह क्यों आए? इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को बचाने के लिए आए, अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं। और उसके लोग कौन है? वो इज़राइल है, अन्य जाति नहीं है प्रियो। पर कई बार लोग जो इसके ऊपर इस बात को यकीन नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपका मर्जी है, आप यकीन करें या ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम जो है मन की बात बताने के लिए तो आया नहीं है, ना तो परमेश्वर की वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए। जो लिखी हुई बात है, आपके पास एविडेंस है, किंग जेम्स बाइबल लेके आइए
और उस पे एविडेंस के साथ वचनों को प्रचार करिए। मन की बात बोलने से कुछ नहीं होने वाला। चंगा कौन करता है? परमेश्वर करता है, मैं नहीं करता। परमेश्वर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकते प्रियो। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 15 का 24 आयत। उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर कहाँ भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास। आप बोलेंगे अन्य जाति के पास भेजा गया? यू वांट टू ऐड समथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू कैन डू इट, बट रिजल्ट इज दैट, उसका परिणाम आपको पता है क्या है? आप श्रापित है। पौलुस कहते हैं मेरे सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार प्रचार करते, गलतियों के पत्री उसकी 1:8-9, वो श्रापित है। आप श्रापग्रस्त हैं। इफ यू आर एडिंग समथिंग अनटू द वर्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के वचन में कोई लगाते हैं तो क्या करते हैं? वो श्रापित है। हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री उसकी 2 अध्याय, रोमियो के पत्री उसकी 15 अध्याय को हम चलेंगे, उसकी 15 अध्याय 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, इन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर का सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। किसके लिए सेवक बना? खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। वो शारीरिक खतना की बात कर रहा है। हमारा खतना आत्मिक है। शारीरिक खतना और आत्मिक खतना दोनों एक है नहीं। एक फिजिकल है, एक स्पिरिचुअल है, एक प्राकृतिक है और एक आत्मिक है। दोनों एक हो गया क्या? नहीं हुआ, दोनों अलग अलग चीज है। तो परमेश्वर किसका सेवक बना? परमेश्वर यहूदियों का सेवक बना, यहूदियों को बचाने के लिए आए। तो वाचा किसके साथ बांधा था? पुराना उनके साथ। वाचा किसके साथ बांधेंगे आने वाला समय पे? उनके साथ। वो अभी क्या है? रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर को चाहिए नहीं है। They rejected the Almighty Lord. They rejected the Savior. They rejected the kill the John the Baptist. They killed the Jesus. They killed the Stephen. They rejected the Holy Spirit. प्रियो, आप अगर ये सब रिजेक्ट करेंगे तो परमेश्वर कहते तुम्हें चाहिए नहीं तो मैं क्या करूंगा? अभी प्रेरितों के काम में कहते हैं उसकी कि मैं क्या करूंगा? मैं 13 का 46 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अभी अन्य जातियों के लिए क्या कर रहा? रास्ता खोल रहा है। प्रेरितों के काम उसकी 13 का 46 को जब पढ़ते और पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाना। हम जानते रोमी के पत्री 1 का 16 में क्या कहते हैं कि पहला यहूदी उसके बाद यूनानी। वो सुसमाचार क्या है उनके लिए? वो सुसमाचार उद्धार का कारण है। यही बात यहाँ पर कहते हैं कि अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाना, परंतु तुम उसे दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहराते हो। तो देखो मैं अन्य जातियों को फिरता। तो परमेश्वर ने क्या किया? तुमको नहीं चाहिए ना। पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जाति के लिए क्या है? एबल मिनिस्टर बना। 2 कोरिन्थियों उसका 3 का 6 में कहते हैं पॉल इज द एबल मिनिस्टर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। परमेश्वर ने क्या किया? नया नियम का पौलुस को सेवक बनाया। और 13 पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है, अगर आप विश्वास नहीं करते, यू आर अंडर द कर्स, आप श्रापित है। विश्वास नहीं करते तो आपके ऊपर है, आप ले या ना ले। परंतु आज हमारा उद्धार कैसे होता है? विश्वास से होता है, कर्म के जरिए नहीं है। प्रियो, टुडे इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके लिए मौका है, आप अपने मन को फिरा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देते हैं। हाँ, यीशु मसीह कह रहा था एक समय इंतजार करो, पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा आ चुका। आज भी हम इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा कहां से आएंगे? ऑलरेडी परमेश्वर ने भेजा हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, विश्वास करना है। द मोमेंट यू बिलीव यू सील्ड विद द होली स्पिरिट। एफिसियों की पत्री उसका 1 का 13 में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते, जब विश्वास करते, जो सत्य की वचन, जो तुम्हारा उद्धार की सुसमाचार, उस पर जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर क्या कहते हैं? यू आर सील्ड विद द
होली स्पिरिट, आप किसकी इंतजार कर रहे हैं? ऑलरेडी परमेश्वर भेजे हुए, फिर भी हम जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ चुका परमेश्वर का वचन पूरा हो चुका है। फिर हम विश्वास करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह 13 और एफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की और पवित्र आत्मा का छाप लगी। जब आपने क्या किया? straightway God is installed Holy Spirit in you. How it is possible? By your faith. जब आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में परमेश्वर डालते हैं। ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिएगा, इंतजार मत करिएगा, कहीं से आने वाला नहीं है, अवेलेबल है यहाँ पर, विश्वास से मिलता है, आत्मिक है। Almighty Lord is going to baptize you. जब आप विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपका बपतिस्मा होता है प्रियो। ये आत्मिक है। आत्मिक बात और करना दोनों में फर्क होता है। कार्यों करना वो हम शारीरिक प्राकृतिक है, आत्मिक बातें परमेश्वर देते हैं तो विश्वास से होता है। स्टिल इट इज होली स्पिरिट अवेलेबल। विश्वास से आपके हृदय में परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं और स्वर्ग राज में प्रवेश कराते हैं, और वो उनके मोल ले हुआ छुटकारा के लिए हमारा मिरास का बहना है, जो उसकी महिमा के स्तुति हो। तो परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर का उत्तराधिकारी होते हैं आप, विश्वास करने से होता है। इसीलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, आज दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कर्म के जरिए नहीं है, विश्वास से होता है। धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। टेक केयर। इस वचनों को प्रियो एक काम करना, आप जो विश्वासी है हजारों हजारों लोगों को आप भेजो, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खुलेगा। ये सच्चे वचन है, ये मन की बात नहीं है। जब आप दूसरे को बचाते हो, वचनों को भेजकर जब आप भेजते हो, इंटरनेट के जरिए लोगों को बताते हो, व्हाट्सएप करते हो, ईमेल करते हो, इंस्टाग्राम में भेजते हो, लोग जब सुनेंगे उनको उद्धार मिलेगा। विश्वास से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, मन की बातों से नहीं हो। विश्वास सुनने से, मन की बातों से नहीं, विश्वास सुनने से मसीह के वचन से। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, प्योर ट्रू परमेश्वर का वचन है, ये सच्चा वचन है। इस वचनों को लोगों तक क्या करना है? आपको पहुंचाना है। आप पहुंचाते, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। एक महाक्लेश आने वाला है, पवित्र आत्मा आ चुका है। हम गीत गाते, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। वो आ चुका है, उसके इंतजार मत करो। एक महाक्लेश आ रहा है, उसके इंतजार करो, उससे बचने के लिए। वो आ रहा है, आज विश्वास करते हो, परमेश्वर उतार देगा। एक महाक्लेश आ रहा है, विश्वास नहीं करते हो, एक महाक्लेश सबको विनाश कर देगा। प्रियो, एक महाक्लेश आ रहा है। टुडे इज द सल्वेशन। आज परमेश्वर का इच्छा यही है, सभी लोगों को बचाया जाए। अगर आप परमेश्वर की वचनों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो क्या होगा? जैसा मनुष्य बोता है ऐसे वो काटेगा। अगर परमेश्वर की वचनों को पहुंचते हो, परमेश्वर आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, आपको आशीष देगा परमेश्वर। ये गारंटी है प्रियो। कोशिश करो हजारों हजारों लोगों को भेजने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को, प्रियजनों को भेजो, और देखो परमेश्वर की आशीष। एक महाक्लेश आ रहा है, पवित्र आत्मा आ चुका है। किसके इंतजार में बैठे हो? पवित्र आत्मा को ले लो विश्वास से। विश्वास से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। यह आपके ऊपर है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, आपके ऊपर है। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।